Welcome to all of you in this video. In this video, we will learn how the sentences are converted from active voice into passive voice. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से संबंधित सभी प्रकार के वाक्यों को हमने पिछले वीडियोस में कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो एक्टिव वॉइस के वाक्य हैं उनको पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। तो वॉइस को समझने से पहले सबसे पहले हमें सब्जेक्ट्स को समझना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट्स हम यूज करते हैं सेंटेंस बनाने के लिए असल में वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन के दो केसेस होते हैं, दो रूप होते हैं। एक रूप वो जिसमें हम उन्हें सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं और दूसरा रूप वो जिसमें हम उन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो देखिए, अगर मैं आई की बात करूं तो आई जब हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो आई होता है, जब हम उसे ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं तो वह मी बन जाता है। उसी प्रकार यू सब्जेक्ट के रूप में यू ही होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यू ही होता है। आगे देखते हैं, अगर हम बात करें वी की, वी अर्थात हम, तो वी जो है ऑब्जेक्टिव केस में अस हो जाता है। अगर हम बात करें ही की, ही अर्थात वह, तो ऑब्जेक्टिव केस में वह हिम हो जाता है। और इसी प्रकार अगर हम शी की बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस में शी कन्वर्ट होकर हर हो जाता है। तो यहां पर देखिए, आई का अर्थ मैं, मी का अर्थ मुझे, यू का अर्थ तुम और ऑब्जेक्टिव केस में यू का अर्थ तुम्हें, वी का अर्थ हम सब्जेक्टिव केस में, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में वी अस का अर्थ होता है हमें, ही का अर्थ वह और ऑब्जेक्टिव केस में हिम का अर्थ उसे, शी का अर्थ वह लड़कियों के लिए और ऑब्जेक्टिव केस में हर का अर्थ होता है उसे। इसी प्रकार जो इट होता है यह भी दोनों ही केसेस में, सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में सेम होता है। और उसके पश्चात होता है दे, दे का अर्थ होता है वे सब और ऑब्जेक्टिव केस में यह देम हो जाता है, इसका अर्थ होता है उन्हें। तो इस प्रकार से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस में पर्सनल प्रोनाउंस चेंज होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस को सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव केसेस में चेंज किया जाता है। अब देखते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। सो एक्टिव वॉइस से हमारा तात्पर्य सिंपल प्रेजेंट टेंस के सामान्य वाक्यों से है। तो हम जानते हैं कि सामान्य वाक्यों की जो वाक्य रचना होती है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के पैटर्न में होती है। अर्थात पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो इस प्रकार से एक्टिव वॉइस के वाक्य बनते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है और यहां पर ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर आता है इज या फिर एम या फिर आर, फिर आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आता है बाय और आता है सब्जेक्ट। तो यहां पर एक विशेष चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है, एक विशेष बात जो हमको ध्यान में रखनी है वो ये है कि यहां पर जो सब्जेक्ट यूज होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा और यहां पर जो ऑब्जेक्ट यूज होगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा। देखिए, मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। उदाहरण के लिए हम एक सब्जेक्ट ले लेते हैं आई, एक वर्ब ले लेते हैं प्ले और एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं क्रिकेट। सो आई प्ले क्रिकेट, ये एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। इसका अर्थ होता है मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब देखिए, हमें इस वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए, हम इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। यहां पर देखिए, पहले है ऑब्जेक्ट, तो यहां पर ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे
कि ये हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट। नाउ क्रिकेट की जहां तक हम बात करते हैं, एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न, इट इज अ सिंगुलर वर्ड, अ सिंगुलर नाउन। तो जो सिंगुलर वर्ड होता है, सिंगुलर नाउन होता है, एक वचन जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसके साथ इज का प्रयोग होता है, इज का। तो क्रिकेट इज, उसके पश्चात है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब है हमारे पास प्ले, तो प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड। देन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहां पर है बाय, तो हम यहां पर बाय लगाते हैं। उसके बाद है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हमारे पास आई। तो हमने यहां पर हमने स्पेशली यहां पर मेंशन किया हुआ है कि जो सब्जेक्ट रहेगा वो किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो देखिए जो आई सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस है मी, तो यहां पर हम लिखेंगे मी। इस प्रकार से यह सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। सो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, इसका पैसिव वॉइस बनेगा क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। तो देखिए क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। इसी प्रकार अगला सेंटेंस लेते हैं, यू प्ले क्रिकेट। इसका अर्थ होता है तुम क्रिकेट खेलते हो। तो देखिए इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। अगेन हम सेम फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जैसे कि यहां पर ऑब्जेक्ट है तो पहले यहां पर आ जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट, क्रिकेट के साथ हमेशा इज लगेगा, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय, अंत में है सब्जेक्ट लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में, तो यू का यहां पर देखिए जो ऑब्जेक्टिव केस है वो भी यू ही है, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। तो इसका अर्थ होगा क्रिकेट तुम्हारे द्वारा खेला जाता है। इसी प्रकार अब हम बी से बनाते हैं सेंटेंस, वी प्ले क्रिकेट। इसका अर्थ होता है हम क्रिकेट खेलते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे, फिर से हम उसी फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, तो यहां पर ऑब्जेक्ट देखिए क्रिकेट, तो पहले हमने लिख दिया क्रिकेट। देन है इज प्लेड बाय। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट है और उसको हमको लिखना है ऑब्जेक्टिव केस में, तो सब्जेक्ट हमारे पास है वी और वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। सो क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। इस तरह से इस एक्टिव सेंटेंस का पैसिव सेंटेंस बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा। इसका अर्थ होगा कि क्रिकेट हमारे द्वारा खेला जाता है। अब देखिए अगला सेंटेंस लेते हैं हम, ही प्लेज क्रिकेट। जैसा कि हम जानते हैं कि ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। सो ही प्लेज क्रिकेट, इसका अर्थ होता है कि वह क्रिकेट खेलता है। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इसका पैसिव वॉइस बनेगा क्रिकेट
इज प्लेड बाय के पश्चात हमको सब्जेक्ट को प्रयोग करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में। तो देखिए यहां पर ही जो है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम। इसे एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। सो क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, इसका अर्थ होगा कि क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है। अब देखिए हम सेंटेंस बनाते हैं शी के साथ। शी प्लेज क्रिकेट, इसका अर्थ होता है वह क्रिकेट खेलती है। तो इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस भी हम उसी प्रकार बनाएंगे जैसे हमने बाकी का बनाया। तो देखिए इसका पैसिव वॉइस होगा क्रिकेट इज प्लेड बाय। अब देखिए क्रिकेट इज प्लेड बाय, यहां पर हमको लास्ट में यूज करना है सब्जेक्ट, वहां पर सब्जेक्ट शी है, लेकिन शी का प्रयोग हमको किस केस में करना है, ऑब्जेक्टिव केस में करना है। और ऑब्जेक्टिव केस जो शी का है वो है हर। तो यहां पर हम लिखेंगे क्रिकेट इज प्लेड बाय हर, इसका अर्थ होगा क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है। अब देखिए अब हम दे यूज करते हैं। दे प्ले क्रिकेट, हम ये पहले ही बता चुके हैं कि दे के साथ वर्ब में एस या यस नहीं लगता, क्योंकि दे जो है वो थर्ड पर्सन तो है लेकिन वो सिंगुलर नंबर नहीं है। तो देखिए दे प्ले क्रिकेट, तो इसका अर्थ होगा वे सब क्रिकेट खेलते हैं। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा देखते हैं। क्रिकेट इज प्लेड बाय। अब देखिए अंत में हमें सब्जेक्ट यूज करना है ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहां पर देखिए दे का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है देम। तो इस प्रकार से यहां पर होगा क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, जिसका हिंदी अर्थ होगा कि क्रिकेट उनके द्वारा खेला जाता है। अब देखिए इंग्लिश में दे जो शब्द है वह बहुत सारे लोगों को दिखाता है, बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है। हिंदी में जो वे शब्द होता है जिसको हम रिस्पेक्ट देने के लिए यूज करते हैं, यहां पर दे शब्द का प्रयोग रिस्पेक्ट देने के लिए नहीं किया जा सकता। जब भी आप दे शब्द का प्रयोग करेंगे आप बहुत सारे लोगों को, एक ज्यादा क्वांटिटी को दर्शाएंगे। तो इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली यहां पर वे सब लिखा हुआ है। तो अगर आपको यह बोलना है कि वे मेरे पिता हैं तो आप ही इज माई फादर बोलेंगे, कभी भी यहां पर दे का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने सीखा कि एक्टिव वॉइसेस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनके एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्जन होता है। और आज हमने केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात की है। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव WH जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे एक्टिव वॉइसेस के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्जन होता है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन। थैंक यू।